छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री अमरजीत भगत के बेटे के द्वारा जसपुर जिले के ग्राम गुतकिया में पहाड़ी कोरवाओं की जमीन लेने के मामले को लेकर भाजपा ने विशेष टीम का गठन किया। इस टीम में भाजपा के दिग्गज नेता देवजी भाई पटेल, गणेश राम भगत, सांसद गोमती साय, रायमुनि भगत, नरेश नंदे, कमल भान सहित अन्य नेता व युवा कार्यकर्ता शामिल हुए और गाँव पहुँचकर उन परिवारों से हाल जाना जिनकी जमीन खरीदी गई है। मामले को लेकर भाजपा ने कड़ा आक्रोश जताया और कहा कि वे इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय से लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक जाएंगे और पहाड़ी कोरवाओं को न्याय दिलाने व उनकी जमीन वापस दिलवाने के लिए वे इस प्रयासरत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मामले को लेकर आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या कहते हैं भाजपा के दिग्गज नेता। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर जो जसपुर जिले के कोरवा आदिवासियों के साथ जिस प्रकार का छल कपट की घटनाएं यहाँ हुई है, और यह घटना और भी दुखद इसलिए है कि जिस ज़िले में 17 ख जैसी धाराएं और आदिवासियों के संरक्षण के लिए देश की लोकसभा और विधानसभाओं में एक्ट पारित होने के बाद जिनके लिए संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है, वही लोग उस कानून का उल्लंघन करें, ये बड़ी दुखद बात है। और सत्ता पक्ष के एक कदावर मंत्री के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा इस प्रकार की घटना बहुत निंदनीय है। आज हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारी कमेटी बनी है, हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री, हमारे नेता गणेश राम जी भगत, हमारे सांसद माननीय गोमती साय जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रायमुनि भगत जी, नरेश नंदे जी और कमल भान जी हमारे सांसद जी थे, मगर आज दिल्ली में बैठक होने के कारण वो नहीं उपस्थित हो पाए। हम उन्हें जाकर आज 12 बजे उन परिवार से हमने मिले हैं। उस परिवार के 5 सदस्यों के साथ एक सम्मिलित भूमि जो 24.88 एकड़ है, वो संयुक्त परिवार के कमाने खाने की एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन था, जिसको पिछले 22 जनवरी को उस भूमि को छल कपट के द्वारा कुछ लोगों के मिलीभगत से यहाँ मंत्री जी के सुपुत्र के नाम से वो रजिस्ट्री करवा दिया गया। और रजिस्ट्री करने के बाद आज हम लोग जाके जो वहाँ जो है परिवार के सदस्य हैं, मुखलू, लाल साय, अमर साय, सहिंदर और रखनी बाई, इन परिवार के लोगों से हमने आज मुलाकात की है। और जिस भूमि पर उनका वो ज़मीन थी, जहाँ पर वहाँ पर भी हम लोग स्वयं मौके पे गए हैं। एक समतल ज़मीन जहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि हमारा परिवार पूरा इन्हीं से पलता है, और हमें ये बताया भी नहीं गया कि हम अपनी भूमि को बेच रहे हैं। छल कपट के पूर्व द्वारा हमें यहाँ पर जसपुर ले जाया गया और ले जाने के बाद वहाँ पर अंगूठा लगवाया गया और हमको एक कागज़ का टुकड़ा के रूप में, क्योंकि वो जो है कोरवा आदिवासी वो कभी बैंक और इनके दरवाजे कभी नहीं गए, जो चेक क्या होता है इसको नहीं जानते। और इसकी जानकारी जब बाद में प्राप्त हुई और आप सब यहाँ पर प्रेस मीडिया के द्वारा जो खबर सामने आई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो ये कमेटी बनाई है, ये रिपोर्ट हम आज सौंपेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक स्थिति हमने देखी है और उन लोग परिवारों से बात की, वहाँ के गांव के लोगों से बात की। हमने इन सब के जो हैं बयान भी हमने लिए हैं और उन्होंने बयान दिए, साथ में गांव के लोग भी थे। उस पंचायत के हाट बाज़ार में बैठ के हमने इसका जो है बयान लिए हैं। और आने वाले समय में हमारी ये कार्रवाई यहीं तक रुकने नहीं है। मुझे यहाँ तक भी बताया गया गणेश राम जी के द्वारा कि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ पिछले 2-3 सालों से लगातार इस जसपुर क्षेत्र में हुई है, जिसमें कोरवा आदिवासी, आज हम जिस परिवार में गए थे उससे भी दयनीय स्थिति वाले परिवारों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, जो बहुत ही दुखद है। सरकार
जिस की बात करती है, सरकार को अपने मंत्रियों के ऊपर में इस प्रकार के कृत्य के लिए लगाम लगाना चाहिए। हमारी तो मांग है कि हम आज रिपोर्ट सौंपेंगे और इसके बाद राज्यपाल जी के पास और आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रपति जी के पास भी हम जाएंगे। हम हमारी बहन गोमती साई जी से भी निवेदन करेंगे, क्योंकि 8 तारीख से सत्र प्रारंभ होना है लोकसभा का, और लोकसभा में भी इस बात की जो है हम मांग करेंगे। हमारी मांग है कि उस गरीब आदिवासियों का उनका एकमात्र सहारा है, उनको जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करा दिया जाए, वापस करा दिया जाए। और इस जो घटनाक्रम में जो जो लोग सम्मिलित थे उनकी पुलिस, चूँकि पुलिस को भी इन्होंने बताया कि हमने ज्ञापन दिया है और इनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है, मगर मैं नहीं समझता इस ज़िले का प्रशासन पूरा जो है प्रभारी मंत्री के निर्देश पे काम कर रहा है। और एक बात तो यहाँ तक भी होती है कि कोई भी ट्रैवल की भूमि, चाहे वो आदिवासी खरीदे चाहे कोई भी खरीदे, कलेक्टर की पूर्णतः जिम्मेदारी होती है कि उनके आवेदन प्राप्त होने पर उसकी कुल भूमि या परिवार की कुल भूमि की जो है छानबीन की जाती है। एसडीएम रिपोर्ट भेजता है, तहसीलदार रिपोर्ट भेजता है, उसके आधार पर कि उसको भूमिहीन नहीं बनाया जा सकता। मगर यहाँ पर जो है भूमिहीन बनाया गया और उसकी पूरी ज़मीन खरीद ली गई, जिसके कारण उस परिवार के सामने जीविकोपार्जन का जो है आज समस्या उत्पन्न खड़ी हुई है। तो कलेक्टर की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। मुझे ऐसा लगता है कलेक्टर, एसपी जिस प्रकार की जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई कर रहे हैं, इनकी संलिप्तता भी है, इनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का हम राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय से मांग करेंगे। राज्य सरकार को निर्देश कि हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं, यदि आदिवासी के हितों की बात करती है सरकार, हमें कोई विपक्ष की भूमिका हम अदा कर रहे हैं और जो अन्याय हो रहा है उसकी हम जानकारी शासन के समक्ष रखें हैं। शासन के मुखिया होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ जो यहाँ पर इसमें सम्मिलित पक्ष था, कलेक्टर हो, एसपी हो, जिनको आवेदन प्राप्त हो पीड़ित पक्ष का, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे चूँकि आज हमने जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट को हम प्रदेश अध्यक्ष जी को हमारे सुपुर्द करेंगे और उनके निर्देश पर जो राज्यपाल महोदय से मिलने की जो है अवसर होगा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता प्रतिपक्ष सबके साथ जाकर, हम सदस्यों के साथ जाकर माननीय राज्यपाल महोदय अनुसुईया उइके जी को अवगत कराएंगे और उसके बाद कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे। क्योंकि ये एक पूरे देश में हजारों जातियां हैं, मगर एकमात्र जो है कोरवा, पहाड़ी कोरवा आदिवासियों को राष्ट्रपति महोदय ने जो इसको अपना दत्तक पुत्र बनाया है, तो इसके लिए समय समय पर अनेकों कानून बने हैं, संसद में कानून बने हैं कि इनकी भूमि से लेके इनके विकास के लिए अनेक योजनाएं बनी हैं। राष्ट्रपति महोदय के जो है दत्तक पुत्र के साथ इस प्रकार का छल कपट, ये तो देश के लिए एक अद्वितीय घटना है और इस प्रकार की घटनाएं और भी ज़िले में हो रही है। आगामी समय में उसके भी संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी आगे कार्रवाई करेगी। हम सब यहाँ के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर आंदोलन भी करने के बाध्य होंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि उस गरीब आदिवासियों के हितों का संरक्षण करे, अन्यथा सरकार के खिलाफ कड़ी जो जंगी आंदोलन भी आगे समय में पार्टी के अध्यक्ष के निर्देश में हम करेंगे। जिस प्रकार से पहाड़ी कोरवा लोगों के बीच में धोखाधड़ी हो रहा है और कहीं कहीं पर गरीब आदिवासियों का जो नॉन कोरवा है उनके बीच में धोखाधड़ी हो रही है, ये सारा विषय जो है एक लहर के तरह और जसपुर ज़िले में फैल रहा है। ये सारे विषय को लेकर के 16 मार्च को जनजातीय सुरक्षा मंच के नेतृत्व में बगीचा में एक धरना आंदोलन का कार्यक्रम किया गया है। उसमें हजारों लोग वहाँ उपस्थित होंगे और हम अपने क्षेत्र की भावनाओं को और सरकार के सामने व्यक्त करने का ये काम करेंगे। इस प्रकार की योजना बनी है। हमारे जो पहाड़ी करवा भाई लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, आज हम लोग का जांच टीम बैठी थी और इनका जांच बयान सुने हम लोग और इस बात को हम लोग गंभीरता से लिए और ये बात हम लोग को समझ में आया सही बात है
और इस बात को हम लोग राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, इन लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रही है, वो भी छत्तीसगढ़ सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। इस बात को मैं महामहिम राष्ट्रपति तक हम लोग सब समिति पहुंचाएंगे और व्यक्तिगत रूप से मैं एक सांसद होने के नाते इस बात को मैं लोकसभा में भी उठाऊंगी कि राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्रों के साथ कांग्रेस की सरकार किस तरह की अन्याय कर रही है। हम लोग इस बात को 8 मार्च को हम लोग का सत्र चलने वाली है, उसमें मैं उठाऊंगी कि उनके दत्तक पुत्र के साथ क्या अन्याय कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार।